Hey, hello friends, how are you? I hope you're doing well. मैं अपना एक पर्सनल नो ब्रोकर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं खुद रहता हूँ यूएसए में, और मेरी एक प्रॉपर्टी है 1 BHK मुंबई में। मैं काफ़ी सालों से इसको रेंट पे देता हूँ थ्रू लोकल ब्रोकर्स। जो मेरे मुंबई के जो ब्रोकर्स हैं बोरीवली एरिया के, उनके थ्रू मैं प्रॉपर्टी रेंट पे दे देता हूँ। इस बार मैंने सोचा कि क्योंकि लोकल ब्रोकर में मुझे थोड़े टेनेंट के इश्यूज आ रहे थे कि टेनेंट खास नहीं था मेरा लास्ट दो वाले, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस बार नो ब्रोकर ट्राई किया जाए। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपकी प्रॉपर्टी मैनेज करेंगे एंड यू डोंट वरी, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जो भी उसका एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, उसका फ़ी मैंने पे कर दिया। इन्होंने एक टेनेंट भी फाइंड आउट किया एंड आई अग्रीड कि भाई ठीक है, टेनेंट वर्क्स इन अ बिग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो बोला ठीक है, हो गया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इश्यूज आने चालू हो गए, जैसा कि मैं यहाँ पे रहता हूँ यूएस में, तो इन्होंने मेरे टेनेंट से 9,999 रुपीज़ चार्ज किए एग्रीमेंट बनवाने के लिए। एग्रीमेंट बनवाने के लिए ये जो फ़ी है वो बेसिकली फ़ी थी कि भाई हम एग्रीमेंट का कॉपी यहाँ से ओनर को भेजेंगे और फिर ओनर उसको साइन करके वापस करेंगे विथ बायोमेट्रिक्स जो भी है। जबकि मैं इनको पहले बोल चुका था कि मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को ऑलरेडी दे चुका हूँ मुंबई में, तो यू डोंट हैव टू कनेक्ट विथ मी। मैं आपको नंबर दे दूँगा उनका, आप उनको कॉल कीजिए, वो बायोमेट्रिक के लिए आपके पास आ जाएंगे, या फिर आप उनके पास चले जाइए और आपका काम सब हो जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले ये वाली फ़ी चार्ज कर दी टेनेंट को। सेकंड फ़ी उन्होंने चार्ज कर दी एग्रीमेंट की। ठीक है, चलो, एग्रीमेंट की तो फ़ी बनती है। फिर एग्रीमेंट साइन ही नहीं हो रहा, मतलब एग्रीमेंट बन ही नहीं रहा इनका। कितना भी फॉलोअप करो, नो रिप्लाई। कितने भी बार उनको रीच आउट करो, रिप्लाई नहीं करते, एग्रीमेंट ही नहीं बनता। फिर मैंने कंटिन्यूसली मैं इनको फॉलोअप कर रहा था ईमेल पे, क्योंकि इनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। वैसे इन्होंने कांटेक्ट नंबर दे के रखा है, बट फॉर इंटरनेशनल कस्टमर लाइक मी मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है वो कांटेक्ट करना। व्हाट्सएप पे कोई कांटेक्ट नहीं है, ईमेल का जनरली रिप्लाई बहुत लेट करते हैं लोग। चलो ठीक है, एग्रीमेंट इवेंचुअली बन गया। वो बनने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन का इन्होंने मेरे से पैसे लिया 2,999 रुपीज़। अब ये जो पैसा लिया उसके बाद उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन किया ही नहीं 2 वीक तक। अभी डेट आ गई टेनेंट की मूव इन होने की। टेनेंट की मूव इन होने की डेट आ गई। टेनेंट ने मुझे कॉल करके पूछा कि मैं मूव हो रहा हूँ, बताया कि मैं मूव हो रहा हूँ, आपके एंड से सब क्लियर है। मैं बोला नो ब्रोकर ने अभी तक एग्रीमेंट की और पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपी मेरी सोसाइटी में सबमिट नहीं की है। जब तक वो सबमिट नहीं करेंगे वो अलाउ नहीं करेंगे। ये फोन, और उन्होंने मुझे रात को कुछ मेरे रात के अराउंड 2:30-3 बजे कॉल किया था टेनेंट ने डायरेक्टली। अभी टेनेंट का नंबर मेरे पास इसलिए था क्योंकि टेनेंट मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो लकीली हमारा वो कांटेक्ट बन चुका था। अभी जब मुझे कॉल आया मैंने इमीडिएटली, क्योंकि ये तो मूवर्स एंड पैकर्स इनका तो पैकिंग स्टार्ट हो गया था जहाँ से मूव कर रहे थे, तो मैंने फिर इमीडिएटली मेरी सोसाइटी के सेक्रेटरी को कॉल किया। मैं बोला यार ऐसा सिनारियो है, एग्रीमेंट आ गया बट पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला हमें तो कुछ सबमिट नहीं किया गया। मैं बोला मैं नो ब्रोकर से आ रहा हूँ और इन्होंने पता नहीं, मैं इनको बोल रहा था कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, सोसाइटी को इंटीमेट करो, इन्होंने किया ही। अभी फिर जाके मैंने सोसाइटी में बेसिकली कॉल किया। उन्होंने बोला एक काम करो अर्जेंटली, पहले तो एग्रीमेंट का कॉपी शेयर करो, दूसरा हमें ये चाहिए कि जो टेनेंट मूव इन कर रहे हैं उनका पिक्चर चाहिए, उनकी फैमिली का पिक्चर। मेरी सोसाइटी में हमारी सोसाइटी में बैचलर को अलाउ नहीं करते। तो अगर कोई मैरिड कपल है और वो केस में भी अगर चाइल्ड है तो ईजी है, अगर चाइल्ड नहीं है तो फिर वही बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है कि भाई
बीवी साथ में रहेगी नहीं रहेगी, बंदा रहेगा नहीं, तो बेसिकली सिंगल को अलाउ नहीं किया जाता, एंटरटेन नहीं किया जाता। बेसिकली दैट्स द होल फंडा। सोमाओ मैंने उनको कॉल किया क्योंकि वो जो सेक्रेटरी है या फिर जो भी चेयरमैन है उनके साथ अच्छी एक रिलेशनशिप थी, तो उन्होंने बोला ठीक है चला आजा, आने दे, हम आने देंगे, बट पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपी 2 दिन में सबमिट करनी पड़ेगी। बोला ठीक है, मैं बात करके सबमिट करवा लूँ। टेनेंट मूव इन कर गया। टेनेंट ने मूव इन करते ही उन्होंने डिपॉजिट भी ट्रांसफ़र कर दिया। ये डिपॉजिट जाता है नो ब्रोकर को और फिर नो ब्रोकर मुझे ट्रांसफ़र करता है। अब ये टेनेंट ने डिपॉजिट ट्रांसफ़र करके रखी है, इन्होंने कितने दिन हो गया मुझे डिपॉजिट का पैसा ही नहीं दिया अभी तक। एक ये पैसा का झंझट हो गई। पहले 9,999 रुपीज़ जो इन्होंने टेनेंट को चार्ज किया था वो अभी तक रिफ़ंड नहीं किया इन्होंने, काफ़ी फॉलोअप के बाद भी। मेरे को डिपॉजिट का पैसा नहीं आया जो टेनेंट ने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुका है। मेरे को इन्होंने मूव इन होने के बाद एक रिपेयर का चार्ज किया था 13,000 रुपीज़। अभी ये रिपेयर का चार्जेस देने के बाद भी इन्होंने अभी तक रिपेयर ही नहीं करवाया, रिपेयर किया ही नहीं। एक कोई तो वेंडर कंपनी आई बट उन्होंने ठीक से रिपेयर नहीं किया। तो मैं ये सारा फॉलोअप कर रहा हूँ कब कितने दिनों से, कुछ नहीं हो रहा है, रिपेयर भी नहीं हो रहा है। रिपेयर के लिए भी मेरा टेनेंट भी फॉलोअप कर रहा है, रिपेयर हुई है। तो ये मेरा फीडबैक है नो ब्रोकर का। आप लोग भी इसको शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कि भाई नो ब्रोकर कैसे काम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।